नमस्ते आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है कविता एंड पोएम बाय शल्की सेठ। आज की हमारी कविता हिंदी में है और इसका शीर्षक है आखिरी शब्द। तो चलिए कविता की ओर चलते हैं, पर उससे पहले एक विनती है कि कविता को अंत तक सुनिएगा ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया अच्छे से दे पाए कि कविता में क्या कमियां थी, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। आखिरी शब्द भले ही किसी से जुदाई दर्शाता है। आखिरी शब्द भले ही किसी से जुदाई दर्शाता है, पर वही आखिरी शब्द हमें कई नए लोगों से पहचान करने का मार्ग प्रशस्त कर जाता है। आखिरी शब्द भले ही किसी से जुदाई दर्शाता है, पर वही आखिरी शब्द हमें कई नए लोगों से पहचान करने का मार्ग प्रशस्त कर जाता है। आखिरी शब्द जीवन को रोकता नहीं। आखिरी शब्द जीवन को रोकता नहीं, अपितु जीवन के बदलने का संकेत दे जाता है। आखिरी शब्द किसी कथा को समाप्त करता है तो किसी एक नए अध्याय का मार्ग भी प्रशस्त कर जाता है। आखिरी शब्द किसी कथा को समाप्त करता है तो किसी एक नए अध्याय का मार्ग भी प्रशस्त कर जाता है। आखिरी शब्द वो रात है जो हमें अगली सुबह का इंतज़ार दे जाता है। आखिरी शब्द वो रात है जो हमें अगली सुबह का इंतज़ार दे जाता है। आखिरी शब्द जैसे फसल का पकना, और फसल का पकना अंत नहीं अपितु सबके घरों में भोजन पहुंचने का संकेत है। आखिरी शब्द जैसे फसल का पकना, और फसल का पकना अंत नहीं अपितु सबके घरों में भोजन पहुंचने का संकेत है। आखिरी शब्द जैसे बारिश की प्रक्रिया जिसका कोई अंत नहीं होता, अपितु यह तो थोड़ी देर थम कर रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का और निरंतर बढ़ते रहने का सबक दे जाता है। तो कविता यहाँ समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कविता पसंद आई होगी और इसकी जो भी कमियाँ आपको लगे कविता में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, अगली कविता के साथ मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते।